नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। पिछले 12 सालों में अभी तक कम से कम 20,000 लोगों को मैंने वास्तु में ट्रेंड किया, जो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं लोगों को अवेयर करूं वास्तु को लेके, क्योंकि वास्तु अगर अच्छा है तो जीवन अच्छा है। वास्तु बिल्कुल सोल की तरह है। जैसे आप घर चाहे कितना भी सुंदर बना लें, लेकिन उसकी आत्मा की जो ऊर्जा है, वो सोल जो है, वो वास्तु है। शरीर खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता अगर इंटरनल एनर्जी अच्छी ना हो। घर खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता जब तक घर की इंटरनल एनर्जी अच्छी ना हो। आज बात करेंगे साउथ फेसिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर साउथ फेसिंग नहीं लेना चाहिए, सर साउथ फेसिंग घर तो बिकता ही नहीं मेरा, सर साउथ फेसिंग प्लॉट लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे डर फैला दिया साउथ को लेके, जबकि ऐसा है नहीं। साउथ में 8 दरवाजे होते हैं, 2 दरवाजे अच्छे हैं, बाकी खराब हैं, लेकिन जो अच्छा है वो इतना अच्छा है जितना आप सोच नहीं सकते। साउथ फेसिंग को बुरा मत कहिए, साउथ अच्छा दरवाजा है। जरूरत है कैलकुलेशन की, जरूरत है सही दरवाजे के सिलेक्शन की। अगर आपके प्लॉट साउथ फेसिंग है और आप घर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जो बताऊंगा वो दरवाजा सेलेक्ट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है साउथ फेसिंग घर या साउथ फेसिंग प्लॉट। कौन सा दरवाजा रखा जाए, कौन सा दरवाजा नहीं रखा जाए। कुल मिला के 8 दरवाजे होते हैं। कौन सा दरवाजा अच्छा है तो क्या अच्छा है, बुरा है तो क्या बुरा है, सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे वन बाय वन। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहले जानेंगे साउथ फेसिंग घर अगर ख़राब है तो कौन सा दरवाज़ा ख़राब होता है और क्यों ख़राब होता है। साउथ फेसिंग के कुछ दरवाजे बहुत अच्छे हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर दक्षिण का फेस है आपका, साउथ का फेस है, तो दरवाज़ा कहाँ सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए अब समझते हैं कौन सा साउथ का दरवाज़ा अच्छा होगा। ऐसे अगर पूरे घर में देखा जाए तो टोटल 32 दरवाजे होते हैं। तो साउथ के दरवाजे जो होते हैं वो 8 दरवाजे का ऑप्शन आता है, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो साउथ और ईस्ट, यहाँ ईस्ट खत्म हो जाता है और साउथ का शुरुआत हो जाता है। साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट। यहाँ शुरू होता है S1 से, ये पहला दरवाजा है। इसके बाद दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7 और साउथ वेस्ट में आके ख़त्म हो जाता है 8वें दरवाजे के साथ। कुल मिला के 8 दरवाजे होते हैं। इन 8 दरवाजों में जो सबसे अच्छा दरवाज़ा होता है वो 3 और 4 का होता है, 3rd एंड 4th। ये बहुत अच्छे दरवाजे होते हैं। आप खुद सोचिए ना। सबसे पहले समझिए कि साउथ का दरवाजे का मालिक कौन है। साउथ के दरवाजे का मालिक है मंगल, या मंगल की दिशा है। मंगल से आपको क्या लगता है? मार्स के बारे में जानते हैं ना, उसको कहा ही जाता है रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। मंगल मतलब ऊर्जा है, एनर्जी है। सोचिए कि अगर आपके घर का दरवाजा ऐसा हो जो एनर्जी क्रिएट कर दे, थकने नहीं देगा। मतलब ये घर ऐसा हो जाता है कि घर की बाकी वास्तु एक तरफ और ये 3-4 का दरवाजा एक तरफ, पूरा एनर्जेटिक बनाए रखेगा, थकने नहीं देगा, फोकस बनाए रखेगा, सेनापति बना देता है आपको, रुकने नहीं देगा। मैंने देखा है छोटे बिजनेसमैन साउथ फेसिंग डोर में गए, 3-4 का दरवाजा मिला, आज उनके पास जाके देखिए तो कहते हैं कि सर ये तो घर बड़ी मुश्किल से लिया था, कभी इधर से लोन, कभी भाई से कर्जे लेके लिया था, जब से इस घर में आए हैं आज देखिए मेरी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना एनर्जेटिक बना दिया जो थकने ना दिया, रुकने ना दिया और काम करते चले गए और सफलता दे दिया। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसको साउथ का 3-4 दरवाजा मिल जाए, क्योंकि मंगल की दिशा, और मंगल का मतलब ही होता है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लैंड, कंस्ट्रक्शन। तो मंगल की दिशा मिल जाए और मंगल का बिजनेस हो जाए, सोचिए कैसा होगा। एक प्रॉपर्टी डीलर को बिल्डर बनाने की ताकत रखने वाला दिशा भी तो S3 S4 है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कभी बड़ी मुश्किल से बिजनेस कर रहे थे, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे, आज उनके पास 20-20 हज़ार करोड़ के एसेट्स पड़े हुए हैं। उसी घर में जाने के बाद ये है ताकत 3 और 4 का। इसलिए इसको खराब मत कहिए। अगर आप थक रहे हैं, आप एनर्जी लेवल लो फील कर रहे हैं, आपको लगता है वो काम में स्पीड नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, 3-4 का दरवाज़ा खोल लीजिए, फिर देखिए कैसे एनर्जी डेवलप होता है। इसलिए जब भी आपका साउथ फेसिंग घर है, आप 3-4 का दरवाज़ा सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए गलती से ये अग्निकोण वाला दरवाजा सिलेक्ट हो गया, S1 आ गया, S2 आ गया, ये बहुत खराब है। S5 यम का दरवाजा है, खराब होता है। S6 खराब होता है, S7 खराब होता है, S8 पितृ जोन खराब होता है। तो जो क्रॉस कर रहा हूं, जो खराब है वो बहुत खराब है। साउथ के दरवाजे से डरते इसलिए हैं क्योंकि जो खराब है वो बहुत खराब है और जो अच्छा है बहुत अच्छा है। तो आपको डिसाइड करना है कि जब साउथ फेसिंग प्लॉट ले लेंगे, अगर आप उस पर घर बनाएंगे तो आपको डिग्री डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने डिग्री पे आता है। ऐसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी जो डायरेक्शंस हैं साउथ के, इसके डिग्री में ऐड करवा दे रहा हूँ। और आप सभी लोग से मैं कहूँगा, आप अपने घर के सेंटर में पूरी वीडियो देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कौन से डोर से लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है। आप सबको मैं टास्क असाइन कर रहा हूँ। आप सभी लोग, अगर आपका साउथ का दरवाजा है तो आप घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे, कंपास ऑन कर लीजिएगा, डिग्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उससे आप डिग्री देख लेंगे और सेंटर में खड़े होकर अपने घर का दरवाजा देखना है। मैं सभी दरवाजे के बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ कि कौन से दरवाजे से लाइफ में क्या होता है। आप खुद मिला के देख के और बताइएगा जो मैंने बताया वो घट रहा है घर में या नहीं घट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे S1 है, साउथ का पहला दरवाजा, जो साउथ ईस्ट में एक E8 आता है, एक S1 आता है। साउथ का पहला दरवाजा 135 डिग्री से 11 डिग्री जोड़ेंगे तो वहाँ तक ही कवर करता है। अब क्या होगा, ऐसे घर में जब आप जाएंगे रहेंगे, आपको लगेगा कि आपके घर के बच्चे ना बड़ा अग्रेसिव से हैं, वो उदंड हो रहे हैं, वो सुनते नहीं किसी का, उनका व्यवहार पूरा जो है बदला जा रहा है, उनका एकदम बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। फिर चोरी होने का डर रहता है अलग से, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप S2 का दरवाजा देखेंगे तो ये फैमिली में कहीं ना कहीं अनवांटेड तरीके से डिस्टर्बेंस लाता रहेगा, मनमुटाव देगा, एक कहीं ना कहीं ग्रोथ में बाधा है, तो ये भी नेगेटिव है। S5 तो पता ही आपको यम का दरवाजा होता है, ये आपको काम करने ही नहीं देगा, अनवांटेड इतने हर्डल्स देगा कि पूरा कैश फ्लो डाउन कर देता है, मतलब लॉसेज, कर्जा बढ़ा देता है। कुल मिला के कर्जा बढ़ाने वाला दरवाजा है ये, गरीबी वाला। S6 को देखा जाए, S6 भी बहुत ज़्यादा लॉसेज देता है और पैसे का बहुत सारा अनवांटेड वेस्टेज करवा देता है, बिना मतलब का खर्चा इधर उधर चला जाएगा, लॉसेज दे देगा। वैसे ही अगर S7 को देखा जाए, S7 भी वही है, डिस्पोजल जोन का दरवाजा। यहाँ पे आपको बार बार असफलता मिलना शुरू हो जाएगा, काम करेंगे, फोकस होगा बट डिस्टर्बेंस आएगी और लगेगा कि जितना एफर्ट कर रहे हैं ना वो सब वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी वेस्टेज जोन का दरवाजा है। एसेट का कहना ही क्या है, एसेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, राहु का दरवाजा होता है और राहु के दरवाजे पे अगर आप डोर बनाएंगे, राहु के डायरेक्शन में अगर आप डोर बनाएंगे तो रिलेशनशिप को खराब कर देगा, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देगा, आपस में मनमुटाव करने लगेगा, कई बार बच्चों का बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो सारे केसेज आ जाएंगे जो पितृ दोष वाले होते हैं। ये मिलता ही उनको है जिनके कुंडली में राहु पंचम अष्टम में बैठा हो, जिनके कुंडली में पितृ दोष हो, ये पितृ दोष का ही दरवाजा है। तो ये दरवाजे पे वही सिम्टम आते हैं जो साउथ वेस्ट में टॉयलेट से मैंने कभी बताया, आपको वीडियो में देखा होगा आपने। दो दरवाजे बहुत परफेक्ट हैं, S3 और S4। अगर आपको साउथ का तीसरा दरवाजा मिल गया, आपके कैश फ्लो को, बिजनेस को इतना पॉजिटिव ले जाता है, मतलब मैं तो कहता हूँ ना, वो सभी लोग जो कभी जीरो से बिजनेस स्टार्ट किए थे, बहुत छोटे बिजनेसमैन थे और आज अगर हजारों करोड़ तक पहुँच गए हैं, तो मैं कहूँगा वो दरवाजा S3 का ही कमाल है वो, या फिर S4 का कमाल है। S4 जो है ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस, पावर देता है, आप अपने मैनेजमेंट को, अपने स्टाफ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और ये S3 से बिल्कुल कम नहीं, ये भी पूरे बिजनेस को पहुंचाता है टॉप पे, फाइनेंस को बढ़ा देगा, बिजनेस को टॉप पे पहुंचाएगा और आपके सरकार के बीच में, पब्लिक के बीच में एक अलग कॉन्फिडेंस और अलग वैल्यू क्रिएट कर देता है। सब अच्छा दरवाजा है। आज इतना ही रखता हूं। दक्षिण दिशा से डरना नहीं है, दक्षिण दिशा को समझने की जरूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, डिग्री की नॉलेज की ज़रूरत है, डायरेक्शन की नॉलेज की ज़रूरत है, उन सभी दरवाज़ों की। जब आप जानेंगे, समझेंगे तो आप भी अपने लिए एक अच्छा दरवाज़ा सेलेक्ट कर पाएंगे। नमस्कार, राधे राधे।